सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते न च संन्यस्नादेव सिद्धिं समधिगच्छति। तो जो निष्कामता की स्थिति है, अर्थात इस कर्म बंधन से मुक्त होना, और ये सारा संसार कर्म बंधन, तो इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए भी कर्म तो करना पड़ेगा। इसलिए कर्म किए बिना इस कर्म बंधन से भी मुक्त नहीं हो सकते। और जहाँ तक परम सिद्धि मोक्ष की जो सिद्धि है, उस मोक्ष सिद्धि के लिए कर्म त्याग संभव नहीं, उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। और आप कहें नहीं हम तो सन्यासी हो गए, वो ये सब हम कर्म करना छोड़ दिया, तो वो संभव नहीं है। और जो सन्यास, उसकी चर्चा कल करके आए थे कि निर्मलम ज्ञानम, क्योंकि ज्ञान के बिना भौतिक प्रक्रिया का कोई महत्व नहीं है, लेकिन निरर्थक नहीं है। कल इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि ये साधना का एक पड़ाव है। उस परम ज्ञान की ओर, उस मोक्ष की ओर आगे बढ़ने के लिए ये जो सन्यास है, भौतिक सन्यास, ये क्या एक पड़ाव मात्र है, एक स्टेशन मात्र है। लेकिन मोक्ष तो ज्ञान के द्वारा ही होगा। इसलिए कर्म का त्याग संभव नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। तो कर्म का जो उद्देश्य है वो फिर क्या होना चाहिए? चित्त शुद्धि कह ले या परम मोक्ष की। तो हमारे जीवन का कर्म के पीछे जुड़ा हुआ जो हमारा उद्देश्य, जो हमारा गोल है, उस गोल के बदलते ही तो हमारा जो कर्म है, उस कर्म का स्वरूप भी बदल जाएगा। तो अगर इस संसार का या स्वर्ग आदि भोगों की ही इच्छा मन में है, तो प्रत्येक कर्म बंधन का कारण बन जाएगा, उसकी गिनती कर्म में ही होगी। बड़े से बड़ा पुण्य कर्म भी आपकी जो भावना, ऐसी इच्छा है, जिस भावना से किया गया तो उसी के अनुसार वो फल देगा। इसलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया कि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होगी कर्म के साथ, सिद्धिर्भवति तादृशी, उसको सिद्धि भी, सफलता भी वैसे ही मिलेगी। तो इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन किसके लिए?
तो उस कर्म के पीछे जो ध्येय है वो चित्त शुद्धि है या इस संसार के सुख दुख रूप फलों की प्राप्ति, वो विश्लेषण तो हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए तो जो कर्म है, कर्म ठीक है, जैसा भाव है उसके अनुसार फल तो मिलेगा, लेकिन वास्तव में जो कर्म है वो हमारे चित्त शुद्धि का साधन है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्म। व्यक्ति के जीवन में जो ज्ञान है, और ज्ञान कब होगा? क्षयात् पापस्य कर्म, जब पाप कर्मों का क्षय हो। और उस पाप कर्म का क्षय करने के लिए पुण्य कर्म का विधान किया। इसलिए हमारे ऋषि ने कहा पुण्य कर्म, कर्म तो करना है, लेकिन उस पुण्य कर्म को पुण्य बनाओ। तो वो पुण्य कर्म, वो पुण्य का भाव हमारे चित्त की शुद्धि करेगा। अर्थात चित्त शुद्धि के द्वारा जो जीवन में, मन में जो पाप वृत्तियां बैठी हुई, यहाँ दोनों वृत्तियां बैठी, मन में पाप वृत्तियां भी बैठी हैं और पुण्य की वृत्तियां भी बैठी हैं। तो वो जो पुण्य वृत्तियां हैं, वो जो पुण्य का भाव है, हमारे चित्त में बैठी हुई जो पाप वृत्तियां, संसार वृत्तियां हैं उनको धीरे धीरे दूर करेगा। और उसी के आधार पर फिर ज्ञानोत्पद्यते पुंसाम, व्यक्ति के जीवन में वो ज्ञान प्रकट होगा। और वो ज्ञान ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान के द्वारा वो मोक्ष तक पहुंचेगा। और आगे भगवान स्पष्ट करेंगे ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। तो वो जो ज्ञान अग्नि है, वो जो ज्ञान है, धीरे धीरे हमको इस कर्म बंधन से ऊपर उठाएगा। इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। तो उसी को भगवान आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजय गुणैः। नहीं कश्चित् क्षणमपि, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, कर्म किए बिना तो नहीं रह सकता। इसलिए कर्म त्याग नहीं कर सकते। और यहाँ फिर जो कर्म त्याग की बात शास्त्रकार कहते हैं तो वह कर्म त्याग का अर्थ कर्म को छोड़ देना नहीं, बल्कि उस कर्म के प्रति अनासक्ति, किसी भी प्रकार का उसमें अटैचमेंट न रहे। मुझे ऐसा करना चाहिए, इसका ये फल होना चाहिए, इस तरह की जो हमारी मन की वृत्तियां, उन मन की वृत्तियों से ऊपर उठना, अनासक्ति, डिटैचमेंट, उसी का नाम है कर्म त्याग। और जब उस स्थिति में हम पहुंच गए तो फिर वहां न सुख होगा और न दुख। सुख और दुख इन दोनों भावों से आप परे हो गए, इन दोनों भावों से आप मुक्त हो गए। तो इसलिए भगवान कहते हैं नहीं कश्चित् क्षण भी जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, जातु जिसका जन्म हुआ, जो इस संसार में है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कश्चित कश्चित अवस्थाया, जिस किसी भी अवस्था। और जहां तक कर्म की बात है तो कायिक, वाचिक और मानसिक, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा, तीन प्रकार का कर्म। ऐसे भगवान कह रहे हैं ये तो हर समय, आप किसी भी अवस्था में हो, वो कर्म तो वहां और चल ही रहा है। तो इसलिए जो कर्म है फिर वो कैसे करना, तो भगवान कहते हैं योगस्था कुरु कर्मा, योगस्था, योग में स्थित हो।
और योग का अर्थ पीछे बता के आए थे, चित्त द्वारेण आत्म ईश्वर संबंधो योग। चित्त के द्वारा, इस मन के माध्यम से स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ना, उसी का नाम योग। अब स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ने में जो जो साधन उपयोगी है, तो उन साधनों को भी योग कह दिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि वे किसी भी कर्म, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, वो कर्म किए बिना रह नहीं सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा। नहीं चाहेंगे तो प्रकृति करा देगी। प्रकृति जय गुण। इसलिए भगवान कहते हैं कि कार्य तय अवसर कर्म, उस कर्म में भी कहीं कहीं पराधीनता है। और पहले भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई तुम्हारा कर्म में अधिकार है, कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। और यहाँ भगवान कहते हैं कार्यते ही अवसर कर्म, आप कर्म के पराधीन। दोनों विरोधी बात है, लेकिन विरोधी नहीं है, समझ का फेर। क्यों ये जो प्रकृति है, ये जो माया भगवती है, ये तो कर्म कराएगी। या प्रारब्ध ले लो, तो जो प्रारब्ध भोग है, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, तो शास्त्रकार कहते हैं कि वो प्रारब्ध अपना फल देने के लिए, प्रारब्ध कहो भाग्य कह लो, बात एक ही है। तो जैसा भी है, जैसा सामने आ रहा होगा, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, उसके अनुसार वो प्रारब्ध आपको किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ेगा। क्यों? बिना कर्म के फल नहीं दे सकता, तो कर्म के साथ जोड़ेगा। तो अब जो भगवान कहते हैं कर्मण्य अधिकार है, उस कर्म में तुम्हारा अधिकार है, तो फिर कहाँ अधिकार रहा? नहीं है, अधिकार है। उस कर्म को पाप या पुण्य बनाना, वो हमारे हाथ में है। या पाप पुण्य से ऊपर उठना, वो भी हमारे हाथ में। क्यों? जैसा भाव हो, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसका जैसा भाव होगा, शास्त्रकार कहते हैं सिद्धिर्भवति तादृशी, वैसे ही जीवन में सिद्धि की प्राप्ति हो, वैसे ही जीवन में फल की प्राप्ति हो। इसलिए कर्म किए बिना तो एक क्षण के लिए भी रह नहीं सकते, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। तो जो अज्ञानी है, फिर वो कर्म के साथ उसके जीवन में राग और द्वेष। जो व्यक्ति, जो प्राणी अभी तक इस संसार भाव में ही आ सकता, जो अपने आप को इस संसार भाव से भी ऊपर नहीं उठा पाए, घर परिवार मैं मेरा इत्यादि जितने भी संसार भाव है, तब जब तक इस संसार भाव से आसक्ति है, तब तक कर्म के साथ राग द्वेष की वृत्तियां प्रकट होंगी। और वो राग द्वेष की वृत्तियां फिर हमसे नया संकल्प करवाएंगी। राग आया तो भी नया संकल्प, द्वेष आया तो भी नया संकल्प।
ये राग द्वेष की वृत्ति नया संकल्प कराए। और जो साधक है उसके अंदर भी ये विक्षेप तो पैदा करे। प्रारब्ध अपना फल देने के लिए आपको किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ेगा, और जब कर्म के साथ जुड़े तो उस कर्म के द्वारा चित्त में विक्षेप तो पैदा होगा। तो जो साधक है वो अपनी ज्ञान साधना के बल पर स्वयं को उससे बाहर निकालता है। एक क्षण के लिए विक्षेप तो पैदा किया इस कर्म में, लेकिन अगले ही क्षण में जो साधक है उसने अपने चिंतन के द्वारा या जो भी शास्त्रों से पढ़ा समझा उसके चिंतन के द्वारा स्वयं को उससे बाहर निकाल लिया। और जो तत्वज्ञ महापुरुष है उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके चित्त में न राग आया और न द्वेष आया। तो ये तीनों का अंतर समझ में आया ना। अज्ञानी उसके चित्त में भी उस प्रारब्ध ने विक्षेप पैदा किया। प्रारब्ध ने हमको किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ा, और उस कर्म के साथ अगर इस संसार के लौकिक जगत की फलाशक्ति है तो उस फलाशक्ति के पूरा होने या न होने दोनों ही अवस्थाओं राग और द्वेष ये दो वृत्तियां प्रकट हुई, और इन दोनों वृत्तियों ने हमारे चित्त को डिस्टर्ब किया। तो जो सामान्य व्यक्ति है वो तो उसी विक्षेप में उलझा रहता है। हाय ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, इसने वैसा क्यों किया, तरह तरह की कल्पनाओं में डूब जाता है। और जो साधक है अभी उस परम लेवल तक नहीं पहुंचा तो उसके चित्त में भी इस कर्म ने विक्षेप पैदा किया, प्रारब्ध ने विक्षेप पैदा किया, लेकिन अगले ही क्षण उसने स्वयं को इससे बाहर निकाल दिया कि जो हमारा प्रारब्ध होगा यद्धात्रा निजभाल पट्टलिखितम तन्मार्जितुम क्षमा। जो प्रारब्ध में है चाहे सुख हो चाहे दुख हो वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा। ये भाव जब उसके अंदर जागृत हुआ तो वो जो भी जीवन की परिस्थिति है चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, अनुकूल हो या न हो, तो दोनों ही अवस्थाओं में उसके जीवन में एक सहजता का भाव आ जाए, और वो सहजता का भाव आपको सुख दुख के भाव से ऊपर उठा दे, राग द्वेष के भाव से आपको ऊपर। फिर जो भी परिस्थिति जीवन की है वो जब सहज स्वीकार्य हो गई तो फिर न किसी से राग और न किसी से द्वेष। और जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं उनके चित्त को ये विक्षिप्त नहीं कर पाए, लेकिन कर्म तो हाँ भी हो रहा है। इसलिए भगवान आगे स्पष्ट करेंगे कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मसुद्धये। तो जो योगी वो भी कर्म करेंगे, या जो साधक की श्रेणी में वो भी कर्म कर रहा है तो उसका जो ध्येय है वो क्या है, आत्मसुद्ध है, आत्मशुद्धि का भाव। और जो सामान्य प्राणी है उसका फल प्राप्ति का भाव। और जो ज्ञान की उस परम अवस्था में पहुंच गया तो वहां फिर कुछ नहीं, ठीक है चल रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं नहीं कश्चित् क्षण, कोई भी क्षण ऐसा नहीं है कि जिस अवस्था में जिस समय चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो वो कर्म किए बिना रह जाए, ऐसा नहीं। कर्म तो चलता रहेगा, बस अब उस कर्म को हम किस भाव से कर रहे हैं। तो ये जो कर्म बंधन है
संसार की जो फलाशक्ति है, संसार का जो राग द्वेष है, इस राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए तो कहते हैं कि वे उसको कर्तव्य भाव से, इसलिए भगवान आगे स्पष्ट करेंगे इसी अध्याय में, तीसरे अध्याय में, कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधना। यज्ञार्थात कर्मणः, यज्ञ भाव से, अपने कर्तव्य भाव से, अपनी ड्यूटी समझ के किया गया जो कर्म, वो आपको इस संसार के बंधन से ऊपर उठाएगा, इस संसार के बंधन से मुक्त करेगा। अब बाकी तो कर्म कहते हैं वो बंधन का कारण है। इसलिए अपना कर्तव्य समझ के, अपना ड्यूटी समझ के उस कर्तव्य का, कर्तव्य कर्म का पालन करना, और सब वही कर रहे हैं। आप जीवन में जहां भी हैं, जिस स्टेज पर भी हैं, जिस लेवल पर भी हैं, सब वहां के अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं? बच्चा है, उसको आपने स्कूल भेजा पढ़ने के लिए, तो वहां उसकी ड्यूटी क्या है? पढ़ाई करना। और जो गृहस्थ हैं, वहां की ड्यूटी अलग है, जो वानप्रस्थ। तो हर जगह, हर लेवल पर व्यक्ति की जो ड्यूटी है, व्यक्ति का जो कर्तव्य है, वो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। और बचपन से लेकर के आज तक अगर हम जीवन को देखें, हम अपनी ड्यूटी करते रहे कि नहीं? जो भी हमारी ड्यूटी थी, लेकिन समस्या ये है कि ड्यूटी तो हमने की, लेकिन उसके साथ इस संसार के फलों के साथ स्वयं को जोड़ते चले गए। तो जब इस संसार की आसक्ति, संसार की फलेच्छा के साथ हमने अपने आप को जोड़ा, तो हमारा जो कर्तव्य भाव था वो गायब हो गया, कर्ता बन बैठे। और जब कर्ता बने तो भोक्ता भी बनना पड़ेगा। कर्ता बने तो उस कर्ता के साथ भोक्ता भी बनना ही पड़ेगा। तो अर्थात कर्तव्य भाव से फिर ऊपर उठ के वहां फलाशक्ति आ गई, फल की इच्छा आ गई। और जब वो फल इच्छा आई तो फिर उसका भोग भी तो भोगना पड़ेगा। तो इसलिए अपना कर्तव्य समझ करके, अपनी ड्यूटी के भाव से, कर्तव्य भाव से, भगवान कहते हैं अपने कर्मों को करते चलो। तो अब इसीलिए कर्मण्येवाधिकार अस्ति, आपका कर्म में अधिकार है। इसी संदर्भ में भगवान कहते हैं कि उस कर्म को आप अपनी ड्यूटी समझ के करते हैं या इस संसार के सुख दुख रूप फल की आसक्ति से युक्त होकर के करते हैं, यह आपके हाथ। लेकिन जो कर्म करना है वो तो अवश्य है, उसके लिए तो आप अवश्य हैं। क्यों? प्रकृति यही गुण ही, ये तो प्रकृति के गुणों से होता है। और आगे जाके 14वें अध्याय में भगवान इस बात को स्पष्ट करेंगे कि नान्यः गुणेभ्यः कर्तारम् यदा दृष्टानुपश्यति। नान्यः गुणेभ्यः कर्तारम्, जिस दिन साधक साधना करते करते ये जान लेता है कि नान्यः गुणेभ्यः कर्तारम्, इस प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता है ही नहीं। यथा दृष्टानुपश्यति, वो जान करके जिस दिन अनुपश्यति दृष्टा, अपने स्वरूप को जिस दिन वो जान लेता है कि मैं तो इन तीनों गुणों के कार्यों से भिन्न, जिस दिन उसको ये बोध हो गया, तो उस दिन
और इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जितने भी कार्य हैं, कार्यते ही अवसर कर्म, इस कर्म के लिए तो कहीं न कहीं ये जीव पर अधीन है, क्योंकि वो जो प्रारब्ध है वो अपना फल देने के लिए आपको किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ ही देगा। इसलिए शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं कि बुद्धि उत्पद्यते तादृक यादृक कर्म फलोदय सहाया तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। यदि व्यक्ति के अंदर बुद्धि उत्पद्यते, बुद्धि भी वैसी ही उत्पन्न होगी, यादृक कर्म फलोदय, जैसा कर्म फल सामने आ रहा होगा, और सहाया तादृशा एव, आपको जो सहायक है वो सहायक भी वैसे ही मिल जाएंगे जैसा कर्म फल सामने आ रहा होगा। तो इसलिए तो कर्म फल भोग की इच्छा या चित्त शुद्धि की इच्छा, उस कर्म के साथ हमको क्या रखना है, कहते हैं वो तो हमारे हाथ में है। तो इसलिए शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं कि यादृशेन तु भावेन यद यद कर्म निषेवते तादृशेन शरीरेण तत्तत् फलमश्नुते। यादृशेन तु भावेन यद यद कर्म निषेवते, ये जो जीव है, यादृशेन तु भावेन, जिस भाव से जो कर्म करेगा उसका फल भोगने के लिए भी तादृशेन शरीरेण तत्तत् फलमश्नुते, वैसे ही शरीर की प्राप्ति होगी, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां सामने आएंगी और उसके अनुसार हमको वो सुख दुख रूप कर्म फल भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए ये सारी कर्म की जो प्रवृत्ति है, भगवान कहते हैं कार्यते ह्यवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुण है, ये प्रकृति के गुणों का खेल है, ये तो सब माया का खेल है। और प्रकृति के गुणकार ये पांचों भूत, पृथ्वी जल तेज वायु, पांच, और मन बुद्धि अहंकार। तो इसलिए वहां आगे भगवान अष्टधा प्रकृति की जब चर्चा करेंगे, तो ये जो अष्टधा प्रकृति है, 8 प्रकार की जो प्रकृति है भौतिक जगत में, तो प्राणी इस प्रकृति के अधीन, अवसह इसके अधीन होकर के 5 भूत, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, और उसके साथ मन बुद्धि और अहंकार, तो इन सबसे युक्त होकर के ये जो जीव है ये कर्म में प्रवृत्त होता है, इसी के अधीन होकर के और कर्म में प्रवृत्ति है। इसलिए कर्म में प्रवृत्त कराने वाले ये सब है। इसलिए यहाँ तो जो जीव है वो पराधीन है। इसलिए भगवान कहते हैं ये कर्म तो प्रकृति कराएगी, और उसके साथ फिर ये तीनों गुण सत्व रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति जय गुण है। और ये तीनों गुण, ये प्रकृति के जो गुण हैं, ये आपको कर्म के साथ जोड़ेंगे कैसे, पहले भी इस बात की चर्चा करके आए थे। तो शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं, सात्विके पुण्य निष्पत्ति पापोत्पत्तिश्च राजसे तामसे नो भयम किंतु वृथायु क्षपणम भवेत्। सात्विके पुण्य निष्पत्ति, जिस समय जीवन में सत्वगुण का आविर्भाव होगा, सत्वगुण बढ़ेगा, सत्वगुण प्रकट होगा, पुण्य निष्पत्ति ही, तो वो जो सत्वगुण का भाव है वो आपको पुण्य के साथ जोड़ेगा। और पापोत्पत्तिश्च राजसे,
और जिस समय रजोगुण का प्रभाव बढ़ेगा वो पाप कर्म के साथ जोड़ेगा, और जो तमोगुण है तामसे नो भयम किंतु वृथायु क्षपणम भवेत्, और तमोगुण पाप पुण्य तो नहीं कराएगा लेकिन आपके आयु का नाश अवश्य करेगा, आपका आयु क्षय अवश्य करेगा। तो इसलिए ये तीनों गुणों की जो प्रवृत्ति है, ये प्रकृति की जो प्रवृत्ति है, तो कहते हैं वो तो आपको कर्म के साथ वो जोड़ेगी। और ये जो कर्म गति है, ये जब तक ये गुण प्रवाह चल रहा है, गुण प्रवाह का अर्थ ये तीन सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों का प्रवाह जब तक है तब तक कर्म के अधीन है, तब तक इस कर्म बंधन से बच नहीं सकते। और इन तीनों गुणों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पहले प्राण प्रवाह को नियंत्रित करना पड़ेगा। इसीलिए योग साधना में प्राणायाम को महत्व दिया कि जो प्राण वृत्ति है, पहले चर्चा करके आए थे, हमारे प्राण वृत्ति में जितनी ज्यादा चंचलता होगी उतनी ही हमारे मन की वृत्ति बहिर्मुखी होगी, और प्राण वृत्ति जितनी स्थिर होगी उतना ही हमारा मन भी स्थिर होगा। तो इसलिए जो बड़े बड़े योगी तपस्वी हैं वो क्या करते हैं, इस प्राण वृत्ति को नियंत्रित करते। तो इड़ा और पिंगला नाड़ियों की ओर जो प्राण का प्रवाह है, उस प्राण प्रवाह को रोक करके उस सुषुम्ना की ओर ले जाना, उस ब्रह्म रंध्र की ओर ले जाना, वो योग की एक प्रक्रिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो हमारा प्राण वृत्ति है, जितनी उसमें चंचलता होगी उतना हमारा मन भी चंचल होगा, और जितनी मन में चंचलता ज्यादा होगी उतना ही हमारे संसार का विक्षेप, सुख दुख राग द्वेष बढ़ता जाएगा। और मन की चंचलता जितना हम स्वयं को इस मन के माध्यम से इन संसार वृत्तियों के साथ जोड़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा मन चंचल होता चला जाएगा। और वो जो मन की चंचलता है, वो जो डिस्टरबेंस है, जब एक लिमिट उसकी क्रॉस हो गई तो फिर उसके बाद हमें उसे शांत करना पड़ता है। इसलिए माया भगवती क्या करती है, उसको शांत कर देती है। निद्रा की जो अवस्था है, उस निद्रा अवस्था में क्या हुआ, तमोगुण बढ़ा तो थोड़ी देर के लिए हमारे मन की जो चंचलता है वो, तो हमको थोड़ा शांति, थोड़ा रिलैक्स वो अनुभव हुआ। लेकिन फिर आंख खुलते ही फिर इस संसार की वृत्तियों के साथ हमने मन को जोड़ा, और जैसे जैसे मन संसार वृत्तियों के साथ जुड़ा वैसे वैसे वो चंचलता बढ़ने लगी, और वैसे वैसे हमारी जो प्राण वृत्ति है वो प्राण वृत्ति में भी वो चंचलता आने लगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई कोई भी, चाहे वो ज्ञानी है अज्ञानी है साधक है, वो कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते, क्योंकि ये जो कर्म की प्रवृत्ति है ये तो इस माया भगवती के अधीन है, प्रकृति के इन गुणों के अधीन है, ये जो अष्टधा प्रकृति है उसके अधीन। तो अब इस प्रकृति के साथ हम अपने को जोड़ते हैं या अपने चिंतन के द्वारा इससे हम अपने को बाहर निकालते हैं, वो हमारे हाथ में है। इसलिए भगवान कह के आए कि कर्मण्येवाधिकार से, कि तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। तो अब
फिर प्रश्न उठा, फिर इस मन की वृत्ति को इसको रोके कैसे? कर्म वृत्ति को तो हम रोक भी लेते हैं। तो तब आगे भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। केवल कर्मेंद्रियों का संयम ही संयम नहीं है, ज्ञानेंद्रियों का संयम भी महत्वपूर्ण है। वो विचार पूर्वक होगा। तो कैसे, तो उसकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।